धर्म का अंतिम पतन। धर्मराज कृष्ण ने कहा, समय का चक्र जब अपने अंतिम बिंदु की ओर बढ़ेगा तो चारों धर्म स्तंभ सत्य, करुणा, तप और दान लगभग लुप्त हो जाएंगे। केवल नाम मात्र का धर्म शेष रहेगा। लोग धर्म का दिखावा करेंगे पर आचरण में लोभ, हिंसा और कपट होगा। राज्य के शासक प्रजा का शोषण करेंगे, न्याय बिकेगा और साधु संतों पर अत्याचार बढ़ेंगे। यह वह काल होगा जब पृथ्वी अपने भार से कराह उठेगी। उन्होंने आगे कहा, मनुष्य धन और वासना के पीछे अंधा हो जाएगा। विवाह केवल स्वार्थ के लिए होंगे। संतति माता पिता से विमुख होगी। भोजन और जल विषाक्त हो जाएंगे। प्राणी एक दूसरे को मारने में संकोच नहीं करेंगे। यही होगा कलयुग का चरम, प्रकृति का महाप्रलय। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, जब पाप की पराकाष्ठा होगी, प्रकृति स्वयं चेतावनी देगी। पर्वत टूटेंगे, नदियाँ उफान मारेंगी, समुद्र नगरों को डुबो देंगे। पृथ्वी का वायुमंडल गरजते हुए अग्नि कण बरसाएगा। असमय ऋतु में आएंगी, कभी भयंकर सूखा, कभी बाढ़। ये सब मानव की अतिक्रमण का परिणाम होगा, परंतु दुर्भाग्य से लोग इसे महज प्राकृतिक आपदा मानकर अपनी आदतें नहीं बदलेंगे। व्यास ने जोड़ा, धूमकेतु बार बार प्रकट होंगे, आकाश लालिमा से भर जाएगा। ये सब महापरिवर्तन की आहट होगी। कल की अवतार का उदय। इस भयावह वर्णन के बीच कृष्ण का स्वर अचानक तेजस्वी हुआ और धर्मराज, समय का चक्र जब अपने अंतिम बिंदु की ओर बढ़ेगा तो चारों धर्म स्तंभ सत्य, करुणा, तप और दान लगभग लुप्त हो जाएंगे। केवल नाम मात्र का धर्म शेष रहेगा। लोग धर्म का दिखावा करेंगे पर आचरण में लोभ, हिंसा और कपट होगा। राज्य के शासक प्रजा का शोषण करेंगे, न्याय बिकेगा और साधु संतों पर अत्याचार बढ़ेंगे। यह वो काल होगा जब पृथ्वी अपने घर से कड़ा उठेगी। उन्होंने आगे कहा, मनुष्य धन और वासना के पीछे अंधा हो जाएगा। विवाह केवल स्वार्थ के लिए होंगे। संतति माता पिता से विमुख होगी। भोजन और जल विषाक्त हो जाएंगे। प्राणी एक दूसरे को मारने में संकोच नहीं करेंगे। यही होगा कलयुग का चरम। अपनी मंजिल से कल की अवतार का उदय। इस भयावह वर्णन के बीच कृष्ण का स्वर अचानक तेजस्वी हुआ, परंतु धर्मराज, समय की अंत्य के साथ साथ आरंभ भी होता है। जब अधर्म का घड़ा भर जाएगा तब भगवान विष्णु का कल की अवतार प्रकट होगा। शंबल ग्राम में जन्म लेकर वे दिव्य श्वेत अश्व देवता पर सवार होंगे। हाथ में एक ज्वलंत तलवार होगी। वे उन अत्याचारी राजाओं, दुष्ट असुरों और पाप की सेनाओं का संहार करेंगे जिन्होंने पृथ्वी को रुक्तंजित कर दिया होगा। कल की का प्रकट केवल वध का संकेत नहीं बल्कि धर्म के पुनर्जागरण का संदेश है। कृष्ण ने आगे बताया, कल की अवतार में घोड़ा धर्म का अंत करेंगे, दूसरी ओर सद्गुणों का बीज भरेंगे। उनका उद्देश्य पृथ्वी को शुद्ध करना और मनुष्य के भीतर छिपे दिव्यता को जागृत करना होगा। उनका युद्ध केवल बाहरी नहीं, भीतर के अज्ञान से भी होगा। व्यास ने जोड़ा, कल की अवतार से समय आकाश में अद्भुत खतराएं होंगी। समाज में ग्रह योग, अग्नि की वर्षा और दिव्य जंगनाथ। वे दुष्टों की सेनाओं से कवायद युद्ध करेंगे, पर यह युद्ध अल्पकालिक होगा, क्योंकि गलत की दिव्य शक्ति का आगे अधर्म नहीं टिक सकेगा। विजय के बाद वह पृथ्वी को पुनः धर्म मार्ग पर स्थापित करेंगे। कृष्ण चंद सर में कहा, जब ये महान शुद्धिकरण पूरा होगा तब फिर पृथ्वी पर पुनः सतयुग का आरंभ होगा। नदियां निर्विडल से बहने की युगों में हरियाली लौटेगी और मनुष्य का अधिक करुणा से भर जाएगा। लोग तब डर, सत्रह अहिंसा का जीवन का आधार बनाएंगे। शांति और संतोष स्थान और फैल जाएगा। यही नया युग केवल बाहरी परिवर्तन नहीं बल्कि चेतना का उत्थान का प्रतीक होगा। पांडवों का संकल्प। श्री कृष्ण के उपदेशों ने पांडवों के मन पर गहराई से छू लिया। युधिष्ठिर नंद ने स्वर में कहा, प्रभु, ये स्पष्ट है कि युगांत केवल काल की समाप्ति नहीं, मनुष्य के कर्मों का परिणाम है। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने शासन और जीवन में धर्म, करुणा और सत्य का पालन करेंगे। भीम ने कहा, मैं अपनी शक्ति निर्दोषों की रक्षा कर लूंगा। अर्जुन ने जोड़ा, मैं शास्त्र और ज्ञान दोनों से धर्म की सेवा करूंगा। नकुल और सहदेव ने वचन दिया कि वीर ज्ञान और सेवा से समाज को प्रकाश देंगे। कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो, हर मनुष्य अपने हितग्रस्ती का अंश धारण करता है। तब वह लोग क्रोध और हिंसा का त्याग कर प्रेम और सत्य को अपनाते हैं, तभी उसके जीवन में नया युग का गम लेता है। यही असली युगांत का आदमियों के लिए संदेश। व्यास ने अंतिम उपदेश देते हुए कहा, भविष्य के संकेत आज ही प्रकट हो रहे हैं। प्रकृति का असंतुलन, मानव का लालच, युद्ध और हिंसा, ये हम सबके लिए धारणीय है कि यदि आपने समय रहते धर्म, प्रकृति संरक्षण और करुणा को नहीं अपनाया तो छोटे छोटे प्रलय होते रहेंगे।
युगान काल केवल विनाश नहीं बल्कि चेतना का परिवर्तन है। प्रत्येक की बदवाई चेतना जागृत करने का यही सबसे बड़ा उपाय है।